जय हिंद। मेंसुरेशन का हम क्लास कर रहे थे, तो आज हम मेंसुरेशन का ही क्लास करेंगे। तो इसमें एक बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस को हम बनाना सीखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और हाँ, मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। तो सब्सक्राइब करने से आपका कुछ तो जाएगा नहीं कि हमको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या रहा। क्वेश्चन कहता है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 13 मीटर, 9 मीटर एवं 10 मीटर है। इसके चारों दीवारों पर 15 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रंग कराने का खर्च कितना आएगा वो बताइए। ठीक, कमरा है, कमरा के चारों दीवारों पर आपको पेंट करवाना है, तो पेंट करवाने का खर्च कितना आएगा ये बताना है आपको। जबकि कह दिया कि 1 मीटर स्क्वायर जब हम पेंट कराते हैं तो आपको 15 रुपया का खर्च पड़ता है। तो कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ से देखिए, एक बात दिया है कि लंबाई, चौड़ाई और सब कुछ दिया है। लंबाई आपको दे दिया गया है 13 मीटर। ठीक, आसानी से धीरे धीरे सीखना है, मेंसुरेशन है। चौड़ाई 9 मीटर, चौड़ाई जो है वो 9 मीटर दिया गया है। उसके बाद आपको ऊंचाई जो दिया गया है वो 10 मीटर है। ऊंचाई मतलब हाइट जो है वो 10 मीटर, इतना कुछ दिया है। और पेंट कराना है, तो पेंट कराने का खर्च कितना आएगा, खर्च भी इसमें दिया है। खर्च का क्या मामला है, देखिए खर्च का मामला है 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर, 15 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर दिया गया। देखिए, तो कमरा के चारों दीवारों पर हमको पेंट कराना है, तो भाई चारों दीवारों का आप परिमाप निकालिएगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिएगा। ये तो पहले समझना पड़ेगा कि क्या निकाले हम। तो देखिए, खर्च जो दिया है 15 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर में दिया है। किस में दिया है, मीटर स्क्वायर में दिया है। तो मीटर स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, मीटर स्क्वायर मतलब किसका यूनिट होता है, फॉर्मूला नहीं कहें, मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, किसका मात्रक होता है, परिमाप का कि क्षेत्रफल का। तो मीटर स्क्वायर हमेशा क्षेत्रफल का होता है। तो हमको चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो क्षेत्रफल निकालिए। 2 और लंबाई कितना दिया गया है, तो 13 दिया गया है, और चौड़ाई 9 दिया गया है, ऊंचाई 10 दिया गया है। तो ये 2 हो जाएगा, अगुना ये कितना हो जाएगा, 13, 9, 9, 3, 12, 22 हो जाएगा, अगुना 10 हो जाएगा। 22 गुना कितना हो जाएगा, 44, एगो 0 हो जाएगा, यानी 440 मीटर स्क्वायर। कमरा का चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल आ गया आपका वो 440 मीटर स्क्वायर आ गया। तो कुल खर्च क्या होगा, कुल खर्च, कुल खर्च इसमें आपको प्रश्न में दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, 15 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराते हैं तब 15 रुपया खर्च आता है। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना खर्चा है, 15 रुपया है। तो टोटल कितना मीटर स्क्वायर है एरिया जहां पेंट करना है, तो 444 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 15 गुने 440, टोटल कितना हो जाएगा, तो 0 का तो 0 हो जाएगा, 15 चौका 60 का 0 हो जाएगा, 15 चौका 60, 66। मतलब टोटल उस घर में के चारों दीवारों में हम पेंट कराएंगे तो हमको 6600 रुपया खर्चा पड़ जाएगा। तो ये रहा आपका प्रश्न और आपका उत्तर। ठीक, प्रश्न और उत्तर एक साथ कितना आसानी से बनाते हैं, समझते हैं क्वेश्चंस को। चलिए दूसरा क्वेश्चंस भी देखते हैं जो इसी तरह का है। फॉर्मूला आप जरूर लिखते जाइएगा। फॉर्मूला जो भी क्वेश्चंस बताते हैं उसमें एक न एक फॉर्मूला निश्चित आता ही है। तो वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, कहीं नोट कर लेना है, ताकि ये अगर मेंसुरेशन ऐसा चैप्टर है कि अगर आपको पास फॉर्मूला नहीं है, कितना भी विद्वान है आप, अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो आप मेंसुरेशन को हिला नहीं सकते हैं। मेंसुरेशन का क्वेश्चन बन भी नहीं करेगा, सीधा बात है। फॉर्मूला है तो बनेगा, नहीं है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेके घूमते रहिए, कुछ नहीं होगा। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहा गया। दूसरा प्रश्न कहता है कि एक कमरे के चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्चा 480 रुपया है। एक दूसरे कमरे की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई में प्रत्येक पहले कमरे का दोगुना है, तो नए कमरे के चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च कितना हो जाएगा। पहले जो कमरा था उसमें खर्चा आ रहा था 480 रुपया। अब कहा कि वो जो पहले वाला कमरा से लंबाई दुगना है, ऊंचाई दुगना है, चौड़ाई भी दुगना है, तो अब बताइए खर्चा कितना आएगा।
तो लास्ट तक बने रहिएगा। अभी हम बेसिक से आपको बताते हैं, एक नया ट्रिक देंगे आपको या नया फॉर्मूला देंगे जिससे आप प्रश्न को 2 सेकंड में हल कर लीजिएगा। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं क्या है कि कमरा के चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च जो है 480 रुपया है। चारों दीवारों पर कागज लगाना है मतलब उसके एरिया पर कागज लगाना है। तो चारों दीवारों के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई या गुने ऊंचाई। मतलब ये जो दिया गया है यही इसी का दिया गया, इस पर जब हम कागज लगवाते हैं तो इसका खर्च दिया है 480 रुपया। क्या दिया है, इसी का खर्च दिया है हमको 480 रुपया। ये इस पर जब हम लगाते हैं कागज तो हमको 480 रुपया खर्च पड़ता है। अब कहता है कि नया जो कमरा है, नए कमरे का क्षेत्रफल, नए कमरे का क्षेत्रफल, और नए कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कह दीजिए। नए कमरे के चारों दीवारों लिखने से अच्छा रहेगा। नए कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखिए भाई, नया जो कमरा है उसमें लंबाई भी दुगुना हुआ, चौड़ाई भी दुगुना हुआ, ऊंचाई भी दुगुना हुआ, तो 2 तो हो जाएगा। और लंबाई को हमको 2L लिखना होगा क्योंकि दुगुना हुआ है, चौड़ाई को भी 2 भी लिखना होगा और ऊंचाई को 2H लिखना होगा। इतना कुछ लिखना पड़ेगा आपको, तो ये 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से ये, इसमें सब में से हम 2 कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, सब में से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और सब में से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, ये L बच जाएगा और ये प्लस B बच जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ से, तो अब ये H हो जाएगा। सब में से हम क्या किए हैं, 2 कॉमन ले लिए है तो ये कितना हो जाएगा, इसका तो 2 बच्चल ना है, 2 इसका तो बच्चल है। हम इसमें से हम क्या किए, ये 2 को कॉमन ले लिए, गुना 2H तो है ये है, गुना 2H है ये है। तो अब 2 ये गुना में है तो इसके साथ एगो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 4। देखिए ये 2 को हम इसके साथ सटा रहे हैं, क्यों सटा रहे हैं अभी देखिएगा। तो 2 दूना हो गया 4, 2 दूना 4, और ये 2 बचा हुआ है, L प्लस B गुना H। अब देखिए ये जो आया है 2 इंटू L प्लस B इंटू H, 2 इंटू L प्लस B इंटू H, ये कितना है 480 है। तो सीधा बाई 4 गुने 480, 4 गुने 480 बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 का 0 हो जाएगा, 8 चौका 32 का 2 हो जाएगा, और 4 चौका 16, 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी 1920 रुपया खर्चा पड़ जाएगा। तो ये आप बना लिए इस तरीका से। अब क्या है सो देखिए, जिसकी हम बात किए थे शुरुआत में, नया जो खर्च होगा, नया खर्च बराबर n² गुने पुराना खर्च, n² गुने पुराना खर्च। अगर इस तरह का प्रश्न पूछ दे तो n बराबर क्या होगा, कहेगा कि लंबाई 2 गुना हो गया, लंबाई 3 गुना हो गया, लंबाई 4 गुना हो गया, तो जय गुना कहेगा n वही हो जाएगा। तो यहाँ दुगुना कहाँ है, तो n आपको 2 लेना होगा, 2 का स्क्वायर गुने पुराना खर्च कितना है 480 है, तो ये 4 हो जाएगा गुने 480 बराबर कितना, तो वही बतवाना 1920 रुपया। ठीक है, 1920 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से प्रश्नों को हम बनाते हैं, हर बनाने की जरूरत नहीं है, हम अभी सीख रहे हैं। जब प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को अपने से बनाएंगे तो वहां थोड़ा दिमाग लगाना है, लेकिन यहाँ अभी सीख रहे हैं। अभी आपको केवल क्या करना है, देखना है, उतारना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कीजिएगा जितना ज्यादा उतना आपको आएगा। ठीक है, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता। तो कैसा लगा आज का क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।